थोड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है वो टेक्निकल तो क्रिमिनली अरेस्ट हो रहे हैं। सीमा कौसर जी, सीमा जी, जो बात यहाँ पर वेदभूषण जी भी कर रहे हैं कि ये इतना मुश्किल है उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना जो लोग धमकियाँ देते हैं, क्योंकि वॉइस नोट में भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एआई का भी ज़माना है, किस तरह से आवाज़ बदली जा सकती है, किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी की आईडी फेक तरीके से बनाई जा सकती है। तो इन सभी पहलुओं पर जाँच करने में थोड़ा वक्त तो लगता है, एक प्रोसेस होता है, उसी के साथ कार्रवाई होगी। देखिए, पहले तो अगर तब की ये जो बात कर रहे हैं दाऊद के टाइम पर, तब की जो पुलिस थी, तब की जो टेक्नोलॉजी थी, उससे आज हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज हम, मुझे लगता है कि आज हम बहुत ज्यादा सक्षम हो गए हैं। और दूसरी चीज, अगर ये बोल रहे हैं कि कोई भी आलतू फालतू उठकर पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, तो तब तो ये तो बहुत ही छोटा मोटा इंसान होगा। अगर इस तरह के लोगों को अगर हम पकड़ नहीं सकेंगे, तो फिर अगर बड़े गिरोह को, आप जैसे ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े गिरोह का ये नाम ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तीसरी चीज, अगर जब इसने सलमान खान को धमकी दिया था लॉयर बिश्नोई ने, और जब एक एमएलए को मरवाया था, तभी अगर हम लोगों ने सही तरीके से एक्शन लिया होता तो आज इतनी धमकियां नहीं आती। या फिर ये जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि कोई भी फेम लेने के लिए शायद कर रहा होगा, तो ये कोई फेम लेने की भी हिम्मत नहीं करता अगर उस वक्त हम लोगों ने सही तरीके से एक्शन लिया होता। तो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो सुशील वकील जी, चिंता इस बात को लेकर भी होनी चाहिए लोग... कि कैसे होनहार लोगों को, स्किल्ड लोगों को ये लोग अपना टारगेट बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। हैरी बॉक्सर का जिक्र कर लेते हैं। हैरी बॉक्सर जयपुर में बॉक्सिंग करता था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो पुलिस भर्ती में भी काम करता था, लेकिन कैसे वो इस गैंग के संपर्क में आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कैसे ये लोग ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने गैंग में शामिल कर रहे हैं जो लोग भविष्य में बेहतर कोई काम कर सकते हैं। मनी हो गया है ना, इजी मनी लगता है इन लोगों को। जी, जो हमने सीमा जी कह रही है सलमान जी के बारे में, देख लीजिए, अगर ये कोई गैंगस्टर जेल में बैठ के कह रहा है कि मैंने मरवाया उसको, जब तक ये साबित नहीं होगा कि उसी ने मरवाया, किसी के कहने पे ये नहीं कि पुलिस हो गया, एक साल से हो गया, मर्डर हो गया। सीमा जी बोले दीजिए, मर्डर हो गया, लेकिन प्रूफ क्या है चीज कि उसी ने मारा है, उसी ने मरवाया। जब तक ये स्लो प्रोसेस ही तो सबके लिए रास्ता बना रहा है ना। देख लीजिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, कहीं न कहीं इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज है, क्योंकि ऐसा अदरवाइज नहीं होता कि जैसे सीमा जी ने भी कहा कि थैंक यू सो मच, आपने मान लिया कि पॉलिटिकल थोड़ा बहुत उसमें है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज भी है। अदरवाइज अगर पुलिस चाहे तो ये कोई बात नहीं है कि जो तह तक न जाए तो फिर उसके बाद सजा न हो जाए। इसीलिए तो मैं सरकार को ब्लेम कर रही हूँ ना। यहाँ विडम्बना ये भी है, जो पहले ही सजा काट रहे हैं उनको कितनी बार बार सजा दे रहे, या तो उनके लिए फांसी दे दे, लेकिन अगर फांसी दे दे तो इकोसिस्टम बाहर आएगा, सारे लोग आएंगे। फांसी जो गलत चीज़ है, फांसी नहीं देनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगे तब तक तो ये चीज जो ऑलरेडी जेल में है उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर वाले को क्या ही पकड़ेंगे ऐसी सरकार। ठीक है, वेदभूषण जी मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से बता पाएंगे। वेदभूषण जी, कैसे मुमकिन हो जाता है, गैंग ऐसे ऑपरेट हो रहा है कि वो जेल के भीतर से अपनी ताकत दिखा रहा है? देखिए, उसके नाम पर बहुत सारे लोग उसका मिसयूज करते हैं। जैसे हैरी बॉक्सर का अभी जिक्र चल रहा है कि उसने वीपीएन से अपना मैसेज भेजा है, और केवल कह देने से, मैं बोलता हूं टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं कि ये फायरिंग सलमान खान के घर पर मैंने कराई है, क्या मुझे इस बिना पर अरेस्ट किया जा सकता है, जेल भेजा सकता है या प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। केवल ये कह देना कि उसने जेल से कह दिया, आदेश पास कर दिया है। और सुशील जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये सिस्टम नहीं है कानून के हिसाब से। ने जिम्मेदारी ली, उसने एक्सेप्ट किया, जेल में बैठ के उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये करवाया। नहीं झुकोगे तो मैं आगे गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, सुनिए उनको। सीमा जी, क्या आपने उसकी वॉइस चेकिंग कराई थी? किसी लेबोरेटरी में चेक कराया था? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? कितने महीने लगते हैं, कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा ये सब करवाने के लिए? हाँ, आपको लगता है कि इसके बाद कोई क्राइम नहीं होगा? यदि इसको पकड़ लिया जाएगा, इसके बाद देश में बिल्कुल शांति हो जाएगी? ऐसा नहीं है। पहले इसको तो पकड़िए, जो आगे आएगा उसको आगे देखेंगे। हाँ, वो जेल किस लिए जेल में बंद है? अपना काम कर रही है सीमा जी, अभी अपडेट हमने दिया भी है। अनमोल बिश्नोई, उनको अपनी कार्रवाई करने दीजिए, अपने विचार रखिए। भाई, अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई जेल में तो हैं। आप क्या चाहते हैं, गर्दन काटकर उनको इंडिया गेट पर या बॉम्बे में कहीं लटका दिया जाए? एक कानून है, कोर्ट है, अदालत है, उसके हिसाब से काम करना। सीमा कौसर के हिसाब से देश कानून काम नहीं करता है कि वो चाहें कि आप 1 साल हो गया है, नहीं हो पा रहे, सरकार को रिजाइन कर दो, नौकरी छोड़ दें पुलिस वाले, और सीमा कौसर के कहने पर सारा देश चले। ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, उसके तहत तमाम
तमाम अदालती कार्रवाई होती है, एक प्रोसीजर है, तमाम तरह की लेबोरेटरीज हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और बड़े बड़े वकील इनके लिए, सीमा कौसर जानती हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जिनको फांसी की सजा होती है कि इनोसेंट है, इनको छोड़ दिया जाए। ये पहला नहीं है, इसलिए ये कह देना बहुत आसान है सोशल मीडिया पर। लेकिन वो क्या टैक्टिक्स है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर ये गैंगस्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि फिर से एक वैसा दौर 90 के दशक का आता हुआ दिखाई दे रहा है जो धीरे धीरे पनप रहा है, उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक वीपीएन का आपने देखा किस तरह से वॉइस सैंपल के लिए वीपीएन को इस्तेमाल किया गया है। टेक्निक या आज मैंने पहले बताया था कि 90s के तरह के डॉन नहीं है कि वो कराची से बैठ के अपना टेलीफोन पर कहीं क्रिकेट का मैच देख रहा है और वहां से सट्टेबाजी हो रही, वो टाइम चला गया। अब बहुत रिमोट से दूर दराज के वर्ल्ड से कहीं किसी कॉर्नर से हो सकती है। आप भारत सरकार सब मिलकर, सीमा कौसर, सुशील वेदभूषण और आप वंदना मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। केवल और केवल कोशिश की जा सकती है कि उनको इंडिया में डिपोर्ट करा जाए। हम लोगों की टेक्नोलॉजी भी उतनी ही बड़ी है, अगर क्रिमिनल्स की टेक्नोलॉजी बड़ी है तो हमारे देश भी उतना ही सक्षम हुआ है। आपके पास भी आपको तो पूरे वर्ल्ड में लोग मानते हैं, मुझे पता है सीमा कौशल। ठीक है, सुशील वकील जी बोलना चाह रहे हैं, तो अभी डिपोर्ट ठीक है सारे क्रिमिनल, आपकी बात तो मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। सीमा जी, आपको मानना पड़ेगा, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है रोज बदलती रहती है। जितने टेक्नोलॉजी मतलब हमारी सरकार, हमारा देश ये सक्षम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि हमारा देश सक्षम नहीं है, मैं तो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हूँ। जी सुनिए, छोड़ दो इस देश को, आप छोड़ जाओ इस देश को, अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे भरोसा है, आप लोगों को भरोसा है। आप बोल रहे हो व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए, एक एक करके बात करिए, अपने विचार रखिए, अपनी राय, अपने सुझाव रखिए, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। आप सभी हमारे लिए सम्मानीय है। सुशील वकील जी बोलेंगे, वेदभूषण जी रुकिए, वेदभूषण जी रुकिए, सुशील जी बोलिए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जो आज टेक्नोलॉजी है दूसरे दिन उससे ज़्यादा डेवलप हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए कैसे उसने सारी दुनिया को पागल कर दिया। आपकी वॉइस भी क्लोन करेंगे, आपकी शक्ल भी क्लोन करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। आज देख लीजिए जो आपने बॉक्सर ने या हरी बॉक्सर ने जो मैसेज डाली है, वॉइस बॉक्स में डाल दी है, कोई टेलीग्राम के थ्रू भेजता, कोई किसी और से। आप देख लीजिए पाकिस्तान में जो उग्रवादियों के हैंडलर्स है कितने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं, वो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पर भी है, टेक्नोलॉजी को इतना इजी नहीं है कि जो ये डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू आते हैं, पुलिस को भी समझने में टाइम लगता है, बाकी को भी टाइम लगता है। इसलिए समझ तो आता है, कोई चीज़ कानून के सामने हाथों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन थोड़ा बहुत देर हो जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों तो पकड़े ही जाएंगे। और दूसरा चीज़ है, देखिए बॉलीवुड एक्टर्स है, हमें देश में इतनी प्रॉब्लम्स में, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें अब देश को सारी 100% जो इतनी कंसंट्रेशन है बॉलीवुड एक्टर्स पे ही नहीं रखती है। देखो ये करोड़ों रुपया कमाते हैं, सैकड़ों करोड़ कमाते हैं, और उससे इन पे जो सिक्योरिटी का खर्चा आता है वो किन पे है? एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, खर्चा कहाँ से आता है? हम जैसे टैक्स पेयर्स का आता है। अगर आप सारे देश का पैसा सिक्योरिटी वगैरह इनके इर्द गिर्द रखना है, वो आप समझे वो पॉसिबल नहीं है। और जितना पुलिस के हाथ में, मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिमिनल की बात कर रही हूँ। कमांडोज दे रहे हैं, उसके अलावा क्या देंगे? आप सोच रहे कि रातों रात सारा ये देश का होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब उनके घरों के बाहर है। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जो चीज हो सीमा जी देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ये बात कह चुके हैं कि इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ी हैं तो पुलिस भी उतनी एक्टिव है, मुंबई पुलिस सक्षम है ऐसे लोगों को पकड़ने में, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में, और यहाँ तक कि एनकाउंटर की बात भी वो कर रहे हैं। आपने